नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS Academy 24 पर। आज की यह वीडियो भारतीय संविधान के टॉप MCQ पर आधारित है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी क्लासेज आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के टॉप 100 MCQ की। तो पहले प्रश्न के साथ पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 325, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो चलिए साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन बी प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर दीजिए आप सभी। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। संविधान में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना गया है देश का। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 62वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 68वां संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन। संविधान की संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है, टॉप MCQ है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सभी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एकल नागरिकता। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। बाकी कुछ कुछ देशों की नागरिकता ऐसी भी है, वहां पर दोहरी नागरिकता भी होती है, पर भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता लेने का अधिकार है, यानी एक देश की ही वो नागरिकता ले सकता है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन ए है 2 वर्ष 8 महीना 21 दिन, 2 वर्ष 7 महीने 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 12 महीने 23 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? यानी जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में देश का क्या नाम लिखा गया है? ऑप्शन ए भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन बी भारत और हिंदुस्तान, ऑप्शन सी भारत और इंडिया, ऑप्शन डी हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें अपने देश का नाम भारत और इंडिया, यानी कि हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया नाम रखा गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब हुई थी? यानी भारत संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 8 सितंबर 1946, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी 8 नवंबर 1947, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको IMP करके नोट कर लीजिए। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था?
जो भारत का मूल संविधान है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी देहरादून। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी देहरादून। देहरादून से भारत का मूल संविधान है जो वो प्रकाशित किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? जो भारत का मूल संविधान है वो कहाँ पर संरक्षित रखा गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन बी संसद भवन, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री निवास, ऑप्शन डी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि संसद भवन। संसद भवन में भारत का मूल संविधान सुरक्षित रखा गया है, संरक्षित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए है तृतीय भाग में, ऑप्शन बी चतुर्थ भाग में, ऑप्शन सी द्वितीय भाग में, ऑप्शन डी नवम भाग में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया गया है, चौथे भाग में संविधान की। एक क्वेश्चन भी बहुत ही आईएमपी होता है तो इसे भी नोट करते जाइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इस प्रश्न का मतलब यह है कि यानी कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकते हैं, किस भाग में इस बात का उल्लेख है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 21। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी भाग 20 में भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि भाग 20 के द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 74 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जब संविधान का संशोधन किया गया 74वां संविधान संशोधन, तो उसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए है 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी हो जाता है तो इस प्रश्न को भी नोट कर जाइएगा अपनी नोटबुक में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों की भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी जी, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर जी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन डी सरदार बलदेव सिंह जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे। इन्होंने जो देसी रियासतें थी मानी रियासतें थी जो उन सबको एकत्रित किया था, माने कि इकट्ठा किया था। इनका ऐसे योगदान, इस कार्य में बहुत ही बड़ा योगदान है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही आईएमपी हो जाता है, इसे नोट कर लीजिए नोटबुक में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? जैसे कि कोई देश को नया राज्य बनाना है या फिर उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, घटाना है, उसकी सीमा को बढ़ाना है, इस तरह के जो परिवर्तन करने के अधिकार हैं वो किसको हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी संसद को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि संसद के पास बहुत ही पावर होती हैं कि वो किसी भी राज्य का नया गठन कर सकते हैं या उसकी जो सीमा है उसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये संसद के साथ इस प्रश्न का सही आंसर लॉक हो जाता है डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में संविधान कब अपनाया गया यानी कि संविधान कब लागू किया गया? इस प्रश्न का मतलब यह है। तो ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 एक बहुत ही बड़ी डेट है जिस दिन हमारे देश का संविधान
पूरे देश में लागू हो गया था। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, ऑप्शन डी विदेशी से मित्रता करने पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। इनके पास बहुत ही अधिक पावर होता है संविधान की रक्षा करने का और संविधान में संशोधन करने का। राष्ट्रपति जी के द्वारा हर कार्य होता है संविधान के, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो ये भी बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यह बहुत ही बड़े अनुच्छेद हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही माने नागरिकता का पता चलता है कि कौन व्यक्ति हमारे देश का है या नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर सभी दे सकते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बताइए सभी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों बी 7, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जो कि मूल संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि नए संविधान में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए सभी। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा गया है, बड़ी से बड़ी परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया है और बच्चे इस प्रश्न को गलत लगा कर आ जाते हैं। तो इस प्रश्न को नोट करते जाइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 12 से 35 ध्यान रखना है, 12 35 मौलिक अधिकार नागरिकों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी भारतीय नागरिकता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? यानी जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख किस भाग में किया गया है? संविधान के कुल 22 भाग हैं, इनमें से किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग सेकंड, ऑप्शन बी भाग थर्ड, ऑप्शन बी भाग फोर्थ, ऑप्शन डी भाग फिफ्थ। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 4 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी कि इसको भी मूल कर्तव्य बनाया जाए? तो कौन सी समिति थी वो, देखते हैं। ऑप्शन ए कोठारी समिति,
ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सेन समिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी स्वर्ण सेन समिति। ये वेरी IMP क्वेश्चन है, ये बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए सभी बच्चे, क्योंकि स्वर्ण सेन समिति की अनुशंसा द्वारा ही नया यानी कि मूल कर्तव्य है, एक नया मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है कि मूल कर्तव्यों में संशोधन या विचार किया जाए। तो आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों पर विचार करने का जो अधिकार है वो लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न तो बहुत ही इजी प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इंडिया। इंडिया का संविधान है जो वो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इंडिया का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में पूछा गया है, ये भी बहुत ही IMP क्वेश्चन होता है। तो चलिए साथियों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, जो भारतीय संविधान पर आधारित थी। तो संविधान के टॉप MCQ के लिए इस वीडियो को देखना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में संविधान के क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 नंबर के आते हैं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपने दोस्तों में वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, और हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।